हेलो दोस्तों, तो है हमारी छोटी सी एक वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करते हैं अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। देखिए, अदिश राशियों की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, उसको हम बिल्कुल बेसिक में पढ़ेंगे क्योंकि हम कंप्लीशन फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ऐसी राशि जिनके परिमाण की जिन्हें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े, केवल और केवल परिमाण। तो केवल केवल परिणाम परिमाण किसमें हो सकता है? जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान है उसमें कोई केवल परिमाण की आवश्यकता है। द्रव्यमान हो गई, आपकी दूरी हो गई, कोई दिशा की जरूरत नहीं, इधर भी दूरी उधर भी दूरी इधर भी दूरी। ठीक है। समय हो गया, समय के लिए भाई कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद में हमारी क्या आती है? विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा में भी आप जानते हैं कोई दिशा की जरूरत नहीं है। विद्युत धारा की दिशा मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में चलती है विद्युत धारा, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसमें कि आपकी इसी तार है तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से ही जाएगा, भाई इधर भी जाएगी ना, तो डायरेक्शन नहीं है। विद्युत धारा हो गई, आपका विभव हो गया, ठीक है। आप जैसे मान सकते हैं दाब, दाब बहुत क्वेश्चन बहुत जगह पूछे गया है, ठीक है। दाब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा कार्य, ठीक है। अगला है ऊर्जा, अगला है शक्ति। इनमें देखो किसी ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, कार्य पूछ लेंगे, दाब पूछ लेंगे, पृष्ठ तनाव ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव हो गया। और मेरे हिसाब से कौन सी बस्ती है? समय भी हो गया, विद्युत धारा, विभव, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है। पृष्ठ तनाव और मेरे हिसाब से कोई नहीं बस्ती है, ठीक है। अधिकतर मैंने आपको यहाँ पे संधारित्र लिख लीजिए, संधारित्र, संधारित्र हो गया, ठीक है। याद आई तो अभी लिखवा दूंगा। अच्छा, सदिश राशियों के बारे में बात करते हैं। सदिश राशियां वो होती है कि परिमाण और प्लस में दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े। अगर परिमाण की भी आवश्यकता पड़ रही है और इसके साथ साथ में क्या हो रहा है कि आपकी दिशा की भी आवश्यकता पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे? वो सदिश राशि होती है। सदिश राशियां बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए लिखिए, परिमाण की आवश्यकता पड़ी और दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसमें डायरेक्शन होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। विस्थापन, ठीक है। वेग हो गया, देखो यहाँ पे लिखो चाल, चाल। वेग क्या होती है? एक सदिश राशि, उसमें डायरेक्शन होती है। विस्थापन में भी डायरेक्शन होती है। विस्थापन क्या होता है? उन दोनों पॉइंटों के बीच में मिनिमम दूरी है, तो मिनिमम दूरी जब हम लेंगे तो कोई डायरेक्शन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से भी मिनिमम दूरी होगी फिर घुमा के भी मिनिमम दूरी हो, ऐसा नहीं, उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। वेग हो गया, विस्थापन हो गया और आपका बलागुण हो गया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बलागुण हो गया, ठीक है। वेग हो गया और विस्थापन हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया आपका और बलागुण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो जाएगा और कौन सा हो सकता है? लेट सपोज ईटीसी कर सकते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा मैंने लिखवा तो दिए हैं आपको, विस्थापन, वेग, बलागुण, क्षेत्रफल और उसके साथ में क्या हो सकता है? और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र से याद आया चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया। इन सभी के लिए देखो, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, बलागुण हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? सदिश राशि। आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अगर उसमें दिशा भी आती है तो आपको सदिश बता देना है। अगर उसमें क्या क्या, अगर सिर्फ और सिर्फ परिमाण रहता है तो आपको अदिश राशि बता देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तक हमने बात कर लिया, तो अगले हम वीडियो में बात करेंगे प्रक्षेपी गति के बारे में, या फिर कोई अगर क्वेश्चन वगैरह होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद।